जावास्क्रिप्ट कॉन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कॉन्स यानी कि कॉन्स्ट वेरिएबल को। अब जाते हैं यहाँ पर और इसको बोलते हैं भैया आप 9th चैप्टर हो जावास्क्रिप्ट कॉन्स पढ़ रहे हैं हम। इट इज़ अ कॉन्स्ट इन जावास्क्रिप्ट। द कॉन्स्ट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस की गई थी और इसका मेन मकसद था 2015 में की गई थी। वेरिएबल डिफाइंड विद अ कॉन्स्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर, कैन नॉट बी रीअसाइन, कैन कॉन्स हैव अ ब्लॉक स्कोप। इसका 3 मकसद थे। कैन नॉट बी रीअसाइन, ए वेरिएबल डिफाइंड विद कॉन्स्ट कीवर्ड कैन नॉट बी रीअसाइन। एग्जाम्पल के तौर पर पाई की वैल्यू यहाँ पर ये दी गई है। Pi does not reassign. This is will give an error. If I say that and I'm gonna to copy this code, and when I go to my see that JavaScript file, it is showing my JavaScript file, and we see that it is give me error. It is anything error, nothing error having error, but we go to yes, it is a given error. Assignment to cannot variable add। कहाँ पर जावास्क्रिप्ट टू लाइन में फोर में कैन नॉट असाइन नहीं की जा सकती हो या। अच्छा जी, ओके चलो आई विल बी अंडरस्टैंड व्हाट यू से। मस्ट बी असाइन, जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट वेरिएबल मस्ट बी असाइंड ए वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर। ऐसे ही असाइन की जा सकती है। हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। Firstly, we're going to comment on that because I don't have value. You see that const pi, I see that it is a assigned value, and now pi is equal to 3.14। क्या ये ऐसे किया जा सकता है? नहीं, जबकि लेट और वेल के साथ किया जा सकता है। अब ये एरर देगा, यहाँ पर दिखा रहा है ये एरर एंड सिंटैक्स। जैसे कि मैं कंसोल में जाता हूँ, कंसोल में बता रहा है एरर मिसिंग इनिशियलाइज इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन ऐड। अगर मैं इसको कॉन्स को लेट कर दूँ तो तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वह इवन वेर करने पर भी नहीं होगी और तो एरर हमारी गायब हो गई। इसलिए मस्ट बी असाइन जावास्क्रिप्ट कॉन्स वेरिएबल मस्ट बी असाइन वैल्यू व्हेन द आर डिक्लेयर। ये है इनकरेक्ट सिंटैक्स है, जैसे कि इसने दिखाया। व्हेन यू यूज कॉन्स ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल विद कॉन्स व्हेन यू नो दैट द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज। यूज कॉन्स व्हेन यू डिक्लेयर अ न्यू एरे, अ न्यू ऑब्जेक्ट, अ न्यू फंक्शन, अ न्यू रिग्रेशन function। Const object, they are any object and array। The keyword const a little misleading। It does not define a const value, it define a constant reference to a value, reference to value। Because of this not reassign const value, reassign constant array, reassign a constant object। But you can change the element of a constant array, change the property of constant object। if I say that here is a cons er is equal to 1 2 3 4 5 and 7। अगर मैं इसको लॉक करूँ, लॉक करने पर मुझे क्या मिलेगा? एक एरे मिल जाएगा, एक एरे मिल जाएगा। अब मैं फिर इसको दोबारा से जो AR, अगर ARR 0 पे मैं 8 करूँ, 9 कर दिया, तब मुझे क्या मिलेगा? तब मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगी। यह एक बताया है इसने। जैसे कि मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, अब यहाँ पर 7 हो गया, 1 3 5 7 एंड 0 पे 9 आया है और यहाँ पर 1 3 5 7 यस। यहाँ पर इसका रेफरेंस भी चेंज हो गया है यहाँ पर इसके प्रिंट होने से पहले। और
यहाँ पर ये reassign हो चुका है 193357777 80 से रेफरेंस। ये बोल रहा है भैया constant object and array. The keyword constant a little misleading. It does not define a constant value. ये डिफाइन नहीं करता constant value. It define a constant reference to a value. constant reference का value define करता है. Because of you cannot reassign constant value, reassign constant array, reassign constant object. But you can change the element of constant array. जैसे कि हमने यहाँ पर constant array में ये कांस्टेंट एरे था 13577 था हमारा कांस्टेंट एरे, जबकि हमने यहाँ पर चेंज किया है 0 वैल्यू पे 9 कर दिया है। तो यू कैन चेंज द एलिमेंट एरे, यू कैन चेंज द प्रॉपर्टी कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो जैसे कि इसने कांस्टेंट एरे में दिखाया यू कैन चेंज एलिमेंट कांस्टेंट एरे। यहाँ पर कार्स के नेम लिए गया है, 0 पर इन्होंने टोयोटा कर दिया है, वोल्वो और BMW और ऑडी कार्ड और पुश भी कर सकते हैं। You can add an element but you cannot reassign the array। जैसे कि कौन सा array से बोलो it is give me error, reassign नहीं कर सकते हम, constant element को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया हमने टाइप फायर मॉडल 500, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। हमने एरे के साथ तो देख लिया, अब ऑब्जेक्ट के साथ चलते हैं। ऑब्जेक्ट में जैसे कि हमें मेरे को कार का मॉडल चाहिए रेड कलर का, अगर मैं जाऊँ कार लिखूँ और कलर लिखूँ और इक्वल टू कर दो तो रेड कर बोल देंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको लॉक करूँ console.log and then car, and now after the car and console.log and then car, it is a car, here is a car, and we can change our object. Here is a, you see that is now अब देखो यहाँ पर टाइप है ये करके ऐसे करके है, और यहाँ पर कार का कलर यहाँ पर ये रेड हो गया है, यहाँ पर वाइट हुआ है। इसी तरह यहाँ पर 0 तो वैल्यू पे 9 है और यहाँ पर 1 है। ओके, अब जानते हैं बट यू कैन नॉट रीअसाइन द ऑब्जेक्ट। रीअसाइन ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, जैसे ऐसा नहीं कर सकते हम। ये ऐसा बोला जाएगा कि रीअसाइन किया गया है तुम्हारा ऑब्जेक्ट और एरर देगा डिफरेंट बिटवीन वेर एंड लेट। जैसे कि ऊपर भी देखा था कि इसका कोई स्कोप नहीं होता, बट इन दोनों का लेट और कौन सा इसका स्कोप होता है। री डिक्लेयर, इसको तो री डिक्लेयर किया जा सकता है इवन की ब्लॉक में भी, पर इनको नहीं। इनको रीअसाइन कि इसको तो रीअसाइन किया जा सकता है और लेट को भी, पर कौन को तो ना ही रीअसाइन किया जा सकता है और ना ही री डिक्लेयर किया जा सकता है। वेर का होस्टेड होता है, इवन जब होस्टेड मीन्स इफ आई डिक्लेयर वेरिएबल, इफ आई call the variable, it is not a given error, it is give me undefined before the assign the variable. It is a let hosted let cons if I if I access the variable before the assign, it is give me error both let and cons। bind this, जो bind this है, bind this yes is where is have a bind this, but let and cons not have a bind this। what is good let and cons have a block scope, let and cons not redeclare, इनको redeclare नहीं किया जा सकता, redeclare नहीं किया जा सकता। let and cons must be declared before use, must be declared, इसको बिफोर बाद में ही किया जा सकता है यूज, बिफोर मस्ट बी। let and cons does not do this, let and cons are not hoisted। what is not good, where is not have to be declared, where is hoisted, where is bind this।
ब्राउज़र सपोर्ट लेट एंड कॉन्स कीवर्ड नोट सपोर्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और अर्लियर द फ्लोइंग टेबल। जब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है मतलब इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है और इसकी भी ज़रूरत हो सकती है, इसकी भी नहीं। अब जाते हैं आगे। ब्लॉक स्कोप डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल कॉन्स इज ए सिमिलर लेट कॉन्स इज ए सिमिलर लेस्ट एंड come to block scope. The X declare is a block in this example is not the same as the X declare outside the block. यहाँ पर दिखाया कौन सा x इजिकल टू हेयर इज x इजिकल टू 10, कौन सा x इजिकल टू 10 हेयर इज x टू इजिकल टू 10। इसका ये वाला कॉल करेंगे यहाँ पर, यह ग्लोबल में हो गया, इसका ब्लॉक हो गया, इसलिए इन दोनों को ऐसे ऐसे करके किया जा सकता है। री डिक्लेयरिंग वेर एंड लेट वेरिएबल कौन सा सेम स्कोप इज अलाउड। अगर वेर है कौन से इसे अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड कर देगा इसको नहीं करेगा, नहीं इसको अलाउड कर देगा नहीं करेगा। कौन से में ये इज कौन से इज नॉट सेम सेम स्कोप इज नॉट अलाउड, जैसे कि कौन सा एक्स इज नॉट अलाउड and it is given all error we assign concept another scope और another block is allowed। यहाँ पर अलग अलग स्कोप में हमें अलो कर देगा भाई, तुम्हारी वैल्यू अलग हो सकती है। होस्टिंग होस्टिंग वेरिएबल डिफाइंड बाय आर होस्टिंग द टॉप कैन बी इनिशियलाइज एंड एनी टाइम मीनिंग यू कैन यूज द वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर। यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, क्या मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ? यस, बिकॉज दैट इट इज़ आर वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर यू कैन यूज द वेरिएबल। इफ यू लर्न मोर अबाउट होस्टिंग जावास्क्रिप्ट दिस वेरिएबल कौन सा होस्टिंग आर आल्सो होस्टेड टू द टॉप बट नॉट इनिशियलाइज मीनिंग यूज कौन सा वेरिएबल बिफोर इट इज़ डिक्लेयर विल बी रिजल्ट रेफरेंस एरर। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो रेफरेंस एरर पकड़ा देगा या हमको। अब चलते हैं, अब एक्सरसाइज की बारी आती है। ये पूछ रहा है वेरिएबल क्रिएटेड विद कॉन्स कीवर्ड कैन नेवर चेंज द वैल्यू, कैन नेवर चेंज द वैल्यू। यस यू कैन नॉट चेंज बट ऑब्जेक्ट और उसकी तो कर सकते हैं। आई होप आंसर सही दें। वैल्यू को तो चेंज एरे और ऑब्जेक्ट की कर सकते हैं ना, इसलिए अब बनाना इसमें सही है। अगर व्हाट इज द करेक्ट यूज ऑफ द कॉन्स कीवर्ड एक्स कॉन्स इट इज नॉट, इट इज थर्ड ऑप्शन इज राइट। हम पूछ रहा है इफ यू क्रिएटेड एरे विद द कॉन्स कीवर्ड यू कैन चेंज द आइटम वैल्यू, फॉल्स है आई कैन चेंज द वैल्यू आइटम। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई कौन सी। अब पढ़ेंगे हम ऑपरेटर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दैट।